हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने आपको बताया कि हम आज लेने वाले हैं आपका वर्ण विच्छेद। तो ये मैंने कुछ लिख रखा है, लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने क्लास थर्ड से लेकर तो व्याकरण तो हमने फर्स्ट से ही पढ़ा, लेकिन जहाँ तक हमें वर्णों का नॉलेज जहाँ तक है वहाँ हमने थर्ड से देखा। थर्ड से लेकर तो 8 तक के हमने वर्णों को खूब अच्छे से पढ़ा। वर्ण यानी अक्षर। वर्ण क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। और वर्ण को ही वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग करना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ पहले बता देती हूँ, हमने जो 8 तक के पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि हमने वहाँ तक देखा है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि लिखी जाने पर वर्ण कहलाती है। ध्वनि मतलब हम जब भी देखिए, जो भी है, जो भी शब्द हम बोलते हैं वो शब्द क्या होता है? वो हम बोलते हैं, बोलने वाले शब्द को ध्वनि कहते हैं, और उसी को हम लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ये सभी लोग ध्यान देंगे इस बात को कि जब हम बोलते हैं तो वो ध्वनि होती है, और ध्वनि को ही जब हम उसको बोलने वाले अक्षरों को जब हम लिख देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अब वर्ण से सभी लोग जानते हैं कि वर्ण सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ध्वनि को ही ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और ध्वनि लिखी जाने पर ही वर्ण कहलाती है। हमने आपको कहा कि ध्वनि यानी हम जब बोलते हैं और जब लिखते हैं, उसी ध्वनि को हम जब लिख देते हैं तो वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। दूसरा है कि जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से लेते हैं, अब वो स्वर वो क्या होगी? शब्द वो स्वर कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? स्वर। क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं, स्वर हमारे आ ई उ री ए ऐ ओ औ तक के ये 11 स्वर हैं हमारे, है ना। लेकिन हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय क्या होता है? ये हम स्वतंत्र रूप से निकलते हैं। इसमें आपने देखना कि जबान का ही सब काम है, जीभ का ही सब काम है। जो शब्द हमारे उच्चारण करते हैं वो जीभ का ही काम है। लेकिन जब हम इन शब्दों को, इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ कहीं भी हमें टकराती नहीं है ना, कहीं भी टकराती नहीं है। उसके बाद यदि हम, दूसरी बात होती है कि ये स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र तरीके से होता है ना। उसमें कोई वो हवा बाहर निकलती है और स्वतंत्र रूप से निकलती है। लेकिन वहीं पर जब हम व्यंजन, हमारे सभी लोग जानते हैं व्यंजन क ख ग घ इ ट ठ ड ढ न, है ना। तो जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ स्वतंत्र नहीं होती, वो कहीं ना कहीं टकराती है। और उसके बाद उसमें क्या होता है? कहीं ना कहीं टकराने के बाद में वो हमारे व्यंजन, मतलब स्वर जो भी शब्द निकलते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, है ना। यहाँ पर हमने इन सब इसको देखा। अब उसके बाद हम आते हैं कि स्वर जब व्यंजनों से जुड़ते हैं तो मात्रा रूप में बदल जाते हैं। ये सभी लोगों को मालूम है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं और व्यंजन के साथ में उसे जब उपयोग करते हैं व्यंजनों के साथ में, तो वो क्या कहलाते हैं? मात्रा के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं। यानी व्यंजनों का मेल स्वरों से ही, लेकिन स्वरों से क्या होता है? व्यंजन मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बिना स्वर के व्यंजन नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब व्यंजन के साथ स्वर मिलते हैं तो वो मात्रा के रूप में परिवर्तित होते हैं, है ना। तो यहाँ भी हम ये जानते हैं। और सबसे पहले चीज क्या होती है कि हमने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पढ़ा था, है ना। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जहाँ पर हमें कम बोलने की जरूरत है, मतलब जहाँ पर हम जोर दे के नहीं बोल रहे हैं। तो वो शब्द कौन से, वो स्वर कौन से हैं? वो स्वर है अ ई उ वी, जिसको हम फास्ट कह देते हैं, जल्दी कह देते हैं। तो जहां भी जल्दी बोलने वाले शब्द होते हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और वहीं पर कौन से शब्द, कौन से स्वर आ जाते हैं? वहीं पर आ जाते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ और औ। जब हम इन स्वरों का उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यहाँ तक तो हमने सबने जाना, है ना। अब वर्ण विच्छेद के बारे में अब हम शुरुआत करते हैं हमारी वर्ण विच्छेद की। तो ये सब स्वरों से ही, व्यंजनों से ही सब हमारे वर्ण तैयार होते हैं, है ना। अब व्यंजनों को
जब स्वर उसके साथ में है तो जब हम अलग करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें स्वर अलग होते हैं। जैसे हमने आपको इसके पहले एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं पहले पढ़ लेना चाहती हूँ, बताती हूँ आपको, फिर वो एग्जाम्पल आपको दूंगी कि वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों के अतिरिक्त शब्द के प्रत्येक वर्ण और उस पर लगी मात्रा को अलग करके लिखा जाता है ना। हम व्यंजन पे जो भी मात्राएं लगी लिखती हैं, जैसे ऐनक लिखते हैं तो ऐनक में एक खुद बना हुआ है ना, वहां पे मात्रा का ये नहीं है। लेकिन हमने लिखा अनेक, अनेक में क्या होगा, तो होगा, वो खुद स्वर है। लेकिन न में न लिखेंगे, उसके नीचे हलंत लिखेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे, वहां पर हम ए लिखेंगे, है ना। ए क्योंकि उसमें अनेक ने की एक ही मात्रा है, तो उसमें ए लिखेंगे, प्लस क हलंत लिखेंगे, क के नीचे हलंत लिखेंगे, प्लस अ लिखेंगे, तो ये होगा अनेक। यहाँ पे हमने बताया मात्राओं से, मात्रा क्या हो जाती है, स्वर के साथ मिलकर व्यंजन तैयार होती है। व्यंजन की जो भी मात्रा है वो स्वर के साथ मिलकर तैयार होती है। जब हम उन्हें अलग करते हैं तो क्या करते हैं, हम स्वरों को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है कि जिन व्यंजन वर्णों पर मात्रा नहीं होती है उनके नीचे हल चिन्ह के बाद अ लिखते हैं। जैसा हमने आप एग्जाम्पल दिया जिसमें कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ अ अलग होता है, तो वो व्यंजन कौन से, वो शब्द कौन सा, तो वो शब्द होगा सब। जैसे हमने लिखा सब, तो सब शब्द का क्या होगा, स हलंत प्लस अ, वहां पे कोई हलंत नहीं होगा, वो स्वर साथ में है, प्लस ब हलंत, ब व्यंजन है, और उसके साथ होगा अ, यानी स हलंत अ ब हलंत अ। तो ये क्या क्या वर्ण विच्छेद किया हमने, इसको क्या किया, वर्णों को अलग कर दिया। तो वर्णों में से, व्यंजन में से हमने क्या किया, स्वर को अलग कर दिया, तो वो क्या कहलाया, वर्ण विच्छेद, है ना। उसके बाद वो बिना मात्रा वाले शब्द, है ना, यहाँ पे मात्रा तो है ही नहीं, सिर्फ अ लगा है ना, अ को हमने अलग किया। दूसरा है, शब्द में यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो उन्हें हल चिन्ह के साथ लिखकर अगली व्यंजन ध्वनि भी हल चिन्ह के साथ लिखने के बाद उसमें जिस स्वर की मात्रा होती है वह लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है द्वारा, तो द्वारा जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, अब द्वारा को हमने लिखा है ऐसे, आपको संयुक्त व्यंजनों के साथ में भी आपको बताएंगे अभी, लेकिन पहले जो ये शब्द देख लेते हैं द्वारा, है ना। तो द्वारा में उसने क्या कहा कि व्यंजन ध्वनि भी हल चिन्ह के साथ लिखने के बाद जिस स्वर की मात्रा होती है वही लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे द्वारा जैसे लिखा है, तो द्वारा में हमने देखा कि द्वा द हलन व में आ की मात्रा, र में आ की मात्रा, मतलब द्वारा, हमने क्या लिखा इसे, द्वारा। तो अब उसको जब हम अलग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, द में हलंत है, लेकिन हमने वो क्या, द में हमने अ लगाया क्या, नहीं, वो स्वयं अधूरा पहले से ही है, ये व्यंजन जो है वो पहले से ही अधूरा है, तो उसके साथ हमें अ लगाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा द हलंत खुद है, द अधूरा शब्द खुद है, तो द को द ही लिखेंगे, उसके नीचे हलंत देंगे, द, फिर प्लस व के नीचे हलंत देंगे क्योंकि डायरेक्ट वा है ना। तो हमने व में क्या जोड़ा, हमने आ, द्वा मतलब द्व प्लस आ प्लस र हलंत प्लस आ, तो ये क्या कहलाया, द्वारा, है ना, क्या कहलाया ये, द्वारा। दूसरा हमें दिया है कि दूसरी तरफ हम जा रहे हैं कि श्र, ये संयुक्त व्यंजन है, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, लेकिन वर्ण विच्छेद करते समय इन्हें अलग करके लिखा जाता है। संयुक्त व्यंजन जरूर है, हम जानते हैं कि श्र, ये सभी लोगों को मालूम है, ये संयुक्त वर्ण है ना। लेकिन संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जिसमें दो व्यंजनों का मेल हो, ये सब जानते हैं, संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जिनमें दो व्यंजनों का मेल हो, तो वो क्या कहलाते हैं, वो ये चार शब्द है, कौन कौन से, श्र। यहाँ हमने आपको बताया जैसे ये संयुक्त वर्णों को, जब संयुक्त व्यंजनों को जब हम अलग करते हैं तो उसमें भी स्वर की
जरूरत पड़ती है कि हमने बताया कि व्यंजनों के साथ स्वर जब जोड़ते हैं तो वो मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमने जब संयुक्त व्यंजनों को अलग करना है तो वहां पे भी स्वरों का कैसा प्रयोग होता है यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कक्षा लिखी है ना, कक्षा में हमने देखा कि क व्यंजन है, क हलंत अ प्लस क हलंत श, षटकोण वाला, क्योंकि ये दोनों मिला के क्या शब्द बनता है, श। ये दोनों मिला के क और श मिला के कौन सा शब्द बनता है, श। तो दोनों व्यंजन है ना, इसलिए उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं कि क हलंत अ, क हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस श हलंत प्लस आ की मात्रा आई, वहां पे मात्रा है ना, स्वरों को हमने मात्रा के साथ जोड़ा व्यंजनों के साथ, तो क्या बना वो, कक्षा। क्या बना, कक्षा। कक्षा का हमने ये वर्ण विच्छेद किया, कक्षा का हमने क्या किया, वर्ण विच्छेद किया। दूसरा शब्द है यज्ञ। यज्ञ शब्द में य हलंत, ये भी व्यंजन है, प्लस अ प्लस ज प्लस इय, ज प्लस इय प्लस अ, तो ज प्लस इय वो शब्द क्या क्या होता है, य। दोनों संयुक्त व्यंजन है, दोनों व्यंजन है ज और इय, तो दोनों क्या बने, य। इसी से क्या तैयार हुआ, यज्ञ। तो ये यज्ञ का क्या है, वर्ण विच्छेद है ना, हमने यज्ञ शब्द का वर्ण विच्छेद किया, तो उसमें भी हमें स्वरों की जरूरत पड़ी। उसके बाद पत्र। पत्र में प हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, पत्र। त्र का क्या बनेगा, त और र, दो व्यंजन आए वहां पे, दोनों भी अधूरे अधूरे हैं, इसलिए हमने हलंत लगाया, है ना। तो वो शब्द क्या तैयार हुआ, पत्र। ये पत्र का क्या हुआ, वर्ण विच्छेद। ओके, फिर है मिश्र। मिश्र, अब मिश्र श्र शब्द आया है ना, तो मिश्र में म हलंत प्लस ई, छोटा ई है ना, छोटे ई की मात्रा है तो छोटा ई प्लस श, श कौन सा, शलगम वाला, श प्लस र, दोनों में हलंत लगा हुआ है, श में भी हलंत है, र में भी हलंत है, प्लस अ, तो क्या बना वो, मिश्र। ये संयुक्त व्यंजन है जिसको हमने वर्ण विच्छेद करके यहाँ पे लिखा है। इसके आगे का और है, हम नेक्स्ट पीरियड में आपको लेंगे। ओके, थैंक यू।